हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में खलनायक तो बहुतेरे आए गए, मगर बीते दौर के दो खलनायकों जैसा न कोई आया न कोई आएगा। बात हो रही है महान अदाकार प्राण सिकंद और अमजद खान की। क्या अदाकारी, देखते ही सिहरन छूट जाती। पर्दे पर क्या आते, माए सिनेमा घरों में अपने बच्चों को पल्लू से ढांप लिया करती। सहमे बच्चे तक उनके पर्दे से गायब होने का इंतजार किया करते। खलनायकों के किरदार इतने जीवंत कि दोनों एक्टर रोड पर निकल जाते तो लोग गालियां देने लग जाते। कोई शराब देता तो कोई बद्दुआएं। मगर दोस्तों, कौन जानता था अनजाने में निकली ये बद्दुआएं इन दो महान एक्टरों को सच में लग जाएंगी। जब आप इन दोनों के दर्दनाक अंत की कहानी सुनेंगे तब आपको भी शायद बद्दुआओं के सच होने पर यकीन हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस इलाके में नए आए हो बरखुरदार, वरना यहां शेर खान को कौन नहीं जानता। ये महज डायलॉग था, लेकिन ऐसे न जाने कितने संवाद महान अभिनेता प्राण सिकंद के मुंह से निकले और उनको अमर कर गए। दिल्ली में 12 फरवरी 1920 को लाला केवल कृष्ण सिकंद के घर पैदा हुए, मगर बचपन अलग अलग शहरों में बीता। वजह थी पिता का सरकारी ठेकेदार होना। जिस शहर में ठेका मिलता वहीं रहना पड़ जाता। वैसे बाद में लाहौर ठिकाना बन गया। फिल्मों में तो बस सिगरेट का शौक ले आया। आइए ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। अमीर परिवार से थे तो पैसे की कमी नहीं थी। बस 12 साल से ही सिगरेट का शौक लग गया। गली गली का हर पान वाला देखते ही उनके ब्रांड की सिगरेट निकाल लेता। फोटो खींचने का शौक था तो फोटोग्राफर बन गए थे। 1940-41 के आसपास की बात है। एक बार पान वाले की दुकान पर पहुंचे तो इत्तफाकन वहां फिल्म राइटर वली मोहम्मद खड़े थे। न जाने प्राण पर नजर पड़ते ही क्या समझ आया, फौरन कागज के टुकड़े पर अपना पता लिखा और मिलने को बुला लिया। मगर प्राण ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिन बाद वली दोबारा टकराए तो पूछा, मिलने नहीं आए? प्राण बोले, क्यों मिलना चाहते हैं? तब वली ने फिल्मों की बात बताई तो प्राण मिलने को राजी हो गए। बस मिलते ही बात बन गई और पहली फिल्म मिली पंजाबी यमला जट। उन पर नजर पड़ी डायरेक्टर शौकत हसन रिजवी की तो अपनी फिल्म दे दी। 1942 में आई खानदान। मगर पहली बार चमके जिस फिल्म से वो मंटो ने दिलवाई। बंटवारे के बाद बंबई चले आए। भटक रहे थे कि सादत हसन मंटो से टकरा गए। उन्होंने देवानंद की फिल्म में रोल दिलवा दिया। 1948 में आई जिद्दी, जो सुपर हिट हो गई। बस इसके बाद प्राण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुमती, कश्मीर की कली, खानदान, लव इन टोक्यो, हाफ टिकट, गुमनाम, उपकार, पूरब और पश्चिम, राम और श्याम, जॉनी मेरा नाम, डॉन, एक से एक शानदार फिल्में, एक से बढ़कर एक बेमिसाल किरदार। 60 हो, 70 हो या 80 का दशक, ऐसी कोई हिट फिल्म न होती जिसमें प्राण का किरदार ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राण की फीस अमिताभ से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक से ज्यादा हुआ करती। हो भी क्यों ना, जंजीर में भले ही लोग इंस्पेक्टर बने अमिताभ को भूल जाएं, लेकिन शेर खान बने प्राण को भूलना नामुमकिन है। बुरे इंसान का अभिनय इतना शानदार करते कि उस दौर के लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना ही बंद कर दिया था। सड़कों पर निकलते तो लोग गालियां देने लग जाते। कोई लफंगा तो कोई गुंडा बोलकर गाली देता। अनजाने ही लोग उनको बुरा इंसान समझकर बद्दुआएं देने लग जाते। मगर दोस्तों, शायद यही बद्दुआएं उनको सच में लग गईं। लगी भी तो पैरों पर। जी हाँ दोस्तों, कम ही लोगों को पता होगा कि उनके जीवन के अंतिम 20 साल तो सिर्फ व्हील चेयर पर ही गुजरे। उनके दोनों पैरों में इतनी जान भी नहीं बची कि उनका वजन संभाल पाते। दोनों पैर खराब हो गए और वो चलने को तरसते रहे। अपने पैरों की इसी दशा को झेलते झेलते साल 2013 में उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई।
दूसरे खलनायक का तो कहना ही क्या, जिस फिल्म में आते बड़े बड़े हीरो फीके पड़ जाते, याद रह जाते अमजद खान और उनके किरदार। शोले का गब्बर सिंह, चरस का रॉबर्ट, देश परदेश का अवतार सिंह, राम बलराम का सुलेमान सेठ, किन किन किरदारों की बात की जाए। मगर कम ही लोगों को पता होगा कि 70 और 80 के दौर के सबसे बड़े खलनायक को तो पिता हीरो बनाकर लॉन्च करने वाले थे। जी हाँ, 12 नवंबर 1940 को बंबई में पैदा हुए अमजद के पिता जकारिया खान थे, जो पुराने जमाने के मशहूर विलेन थे, जयंत के नाम से फेमस। उन्होंने बेटे को हीरो बनाकर लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली थी। मनोज कुमार की 1967 में हिट फिल्म आई थी पत्थर के सनम। इस फिल्म को 2 साल पहले ही 1965 में जयंत बनाने जा रहे थे, अपने पैसे लगाकर सिर्फ बेटे को इस फिल्म से लॉन्च करने के लिए। उन्होंने तो अमजद का स्क्रीन नाम तक सोच लिया था, नीरज। मगर होना कुछ और था। ऐसे में जयंत की योजना सफल न हो सकी और फिल्म मनोज कुमार के पास चली गई। खैर, अमजद खान का जीवन बदला 1975 में, जब उनको वो किरदार मिल गया जो उनकी पहचान बन गया। रमेश सिप्पी फिल्म बनाने जा रहे थे। हीरो हीरोइन सब फाइनल। विलेन के किरदार के लिए डैनी को लेना पक्का था, मगर डैनी उन दिनों धर्मात्मा फिल्म में इतने बिजी हो गए कि उनको मना करना पड़ा। तो सिप्पी ने फिर तलाश शुरू कर दी। एक दिन अमजद उनको एक शो में एक्टिंग करते दिख गए। बस सिप्पी को अमजद पसंद आ गए और किरदार मिल गया। फिल्म का नाम था शोले। गब्बर सिंह के किरदार में खलनायक बनकर क्या है, पूरे बॉलीवुड के खलनायकों की छुट्टी हो गई। हर ओर बस अमजद खान। फिर तो उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में आई। विलेन के रोल में अमजद खान ने खूब नाम कमाया। इनकी अदाकारी का हाल भी ऐसा था कि दर्शक सचमुच का खलनायक समझकर गालियां दिया करते। शायद अनजाने में दी गई कुछ बद्दुआएं ही इस महान अदाकार को लग गईं। अमजद खान को कसरत का खूब शौक था। 3-4 घंटे कसरत करते, बैडमिंटन भी खूब खेलते, मगर फिर शायद अनजाने में मिली बद्दुआएं लगने लगी। 80 का दशक चल रहा था। अचानक एक दिन अमजद का एक्सीडेंट हो गया। 11 पसलियां और पैर की हड्डी टूट गई। 3 महीने तक बेड पर पड़े रहे। डॉक्टरों ने 3 साल तक किसी भी तरह की कसरत न करने का आदेश दे दिया। साल भर ही बीता था कि इस बार फिर भीषण हादसा हो गया। ये बात 1985 की है। वो एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से गोवा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई। अमजद को इस हादसे में इतनी भयंकर चोटें लगी कि वो कोमा में चले गए। बड़ी मुश्किल से वो कुछ समय बाद होश में आए, लेकिन टांग टूटी हुई थी तो फिर बिस्तर पर आ गए। कुछ ठीक हो रहे थे कि इस बार उनके मुंह के बाएं हिस्से को लकवा मार गया। डॉक्टरों ने उनको 3 महीने तक स्टेरॉइड पर रखा। इन दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट होने लगे। वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। कसरत कर नहीं सकते थे। ऐसे में बस कुछ ही साल में अमजद खान की हालत बहुत खराब हो गई। 27 जुलाई 1992 के दिन उनको इतना मेजर हार्ट अटैक पड़ गया कि बस 55 साल में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको प्राण और अमजद खान में किसकी अदाकारी ज्यादा पसंद थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको इन दोनों की कोई फिल्म या किरदार याद है तो वो नाम जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।